वर्तमान बिहार में औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। बिहार में औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं। यहाँ उद्योगों की स्थापना के नितांत आवश्यक अव्यय यथा भूमिगत एवं सतही जल संसाधन, दूसरा उर्वर मृदा, तीसरा व्यापक बाजार, श्रम शक्ति आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चौथा, इसके मैदानी भागों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। पाँचवा, उपजाऊ मिट्टी का यह कृषि प्रधान क्षेत्र अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तथा छठा, गन्ना, जूट, चावल, गेहूं, तिलहन तथा अनेक मौसमी फल महत्वपूर्ण है। सातवां, खनिज संसाधन। यद्यपि बिहार विभाजन के बाद यह खनिज संसाधन के मामले में विपन्न हो गया है, परंतु अब भी सीमित मात्रा में खनिज उपलब्ध है। इनमें पायराइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, सिलिका सैंड आदि प्रमुख हैं। जल विद्युत केंद्रों से जल विद्युत तथा कोयला क्षेत्र से कोयला की सुविधा भी प्राप्त है। 9वां, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने से लाभ। 10वां, रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा जल मार्ग के अतिरिक्त इंटरनेट इत्यादि संचार के साधनों की भी सुविधा है। 11वां, पर्यटन एवं तीर्थ स्थल, जिन्हें पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। 12वां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फ्रूट्स बियर्ड उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाओं के बावजूद बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। बिहार की 12% कार्यकारी आबादी उद्योगों में लगी है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में बिहार अनियोजित लोग का योजना मात्र 12% है। इसके विपरीत सीमित संसाधनों से ही आधार पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बिहार परंपरागत रूप से खनिज पदार्थों का उत्पादक निर्यातक रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के खनिज पदार्थों के आधार पर अन्य राज्यों में उद्योग का विकास हुआ। खनिजों का उत्पादन को रॉयल्टी में करने को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, कृषि को प्राथमिकता और औद्योगिक वातावरण। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 3/4 से कार्यकारी जनसंख्या खेती में लगी हुई है। उद्योगों पर कम ध्यान दिया जाता है। तीसरा, कच्चा माल उत्पादन पर कम ध्यान, जीविकापोर्जन कृषि, औद्योगिक कच्चा माल उत्पादन पर भी ध्यान। चौथा, खनिज संसाधनों की कमी। विभाजन के बाद खाद्य पर आधारित लगभग सभी छोटे बड़े उद्योग झारखंड को चले गए, जिसके कारण बिहार उद्योग धंधों में और पिछड़ गया। 5वां, लघु उद्योगों के विकास पर कम ध्यान। स्वतंत्रता पश्चात भारी उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया। इसमें बिहार में कुछ बड़ी औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ। विभाजन के बाद बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना और मुजफ्फरपुर में दवा का कारखाना रह गया। लेकिन लघु इकाइयों के कम विकास के कारण अधिकतर आबादी कृषि आधारित रह गई। बिहार के किसानों और अन्य लोगों के अभी तक इस बात की अच्छी जानकारी नहीं कि कृषि पर आधारित अनेक लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। छठा, कुप्रबंध। बिहार के अधिकतर उद्योग कुप्रबंध के शिकार हैं। इसमें औद्योगिक उत्पादन क्षमता भी कम है। इतना ही नहीं, सरकारी उदासीनता, कुप्रबंध के कारण राज्य के उद्योग धंधे बंद होने लगे तथा 1985 तक अधिकतर बड़े कारखाने जैसे समस्तीपुर का अशोक पेपर मिल, कटिहार का जूट मिल, डालमिया नगर का कागज तथा सीमेंट संयंत्र, मुजफ्फरपुर का रेलवे डब्बा बनाने का कारखाना रुग्णावस्था में पहुंच गया। कभी बिहार चीनी उत्पादन में भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान रखता था। उनके विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। 7वां, पुरानी मशीन एवं तकनीक। अधिकतर चीनी मिल एवं अन्य उद्योग पुरानी है। इन पुरानी और अलाभकारी मिलों का आधुनिकीकरण का प्रयास नहीं के बराबर किया गया। बरौनी के 74 वर्ष में अब तक नहीं। पूंजी की कमी, पूंजी निवेश के वातावरण का अभाव। 9वां, आधारभूत संरचना की कमी। बिहार में उद्योग के लिए अधिकतर संरचनात्मक परिस्थितियां नहीं हैं। विद्युत आपूर्ति, परिवहन साधन अविकसित है, जबकि ये दोनों उद्योग की स्थापना की आवश्यक शर्त है। रेल मार्ग की लंबाई मात्र बिहार के औद्योगिक केंद्रों तथा ताप केंद्रों को माल की आवश्यकता पूर्ति में असमर्थ है। नियंत्रण तथा प्रशिक्षण की कमी।
10वां, बाजार के विस्तार की कमी, लोगों की क्रय शक्ति कम है जिससे मांग कम रहती है। 11वां, औद्योगिकीकरण नीति का अभाव। 1993-1995 में बनी बिहार पूंजी निवेश में वृद्धि, रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का निर्णय, प्रक्रिया में सरलीकरण, निर्यात प्रधान के निकाय पर जोर दिया गया। बिहार को पुनः नई औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता है। 2003 नई औद्योगिक नीति से बाहरी निवेश पर बल। 12वां, खराब कानून एवं प्रशासन व्यवस्था। 13वां, राजनीतिक यूनियन बाजी प्लस बंदरगाह की कमी। विकास के लिए सुझाव। पहला, निजी पूंजी निवेश तथा खासकर प्रवासी भारतीयों की पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है। पहला, नई औद्योगिक नीति जो उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण के हित में हो। दूसरा, आधार संरचना का विकास। तीसरा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार। दूसरा, कृषि आधारित उद्योग पर जोर। 1, खाद्य प्रसंस्करण बेकरी। दूसरा, फल आधारित बनाना चिप्स। तीसरा, AEZ की स्थापना। चौथा, पशुधन आधारित। तीसरा, पुराने रुग्ण तथा मृतप्राय मछली, मुर्गी, अंडा पालन, तालाब, ताल क्षेत्र उद्योग का पुनरुत्थान हो। चौथा, लघु उद्योगों पर विशेष जोर। 5वां, लोगों को प्रशिक्षण तथा आसान शर्त पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। छठा, गुणवत्ता नियंत्रण। 7वां, औद्योगिक विकेंद्रीकरण। 60वां, पर्यटन उद्योग तथा औद्योगिकीकरण ग्रामीण औद्योगिकीकरण से जुड़ा हो ताकि निवेश तथा रोजगार के ज़्यादा अवसर हों। ऐतिहासिक विकास। बिहार प्राचीन काल से ही वस्तु निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है जो ब्रिटिश काल में भी जारी रही है, लेकिन कलात्मक शिल्प एवं कृषि पर आधारित उद्योग का महत्व घटने लगा। दूसरी ओर 20वीं सदी प्रारंभ से ही यहाँ औद्योगिक निर्माण प्रारंभ हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज आधारित लोहा, इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। 1904 में उत्तर बिहार में चीनी उद्योग नींव पड़ी। इसके पश्चात जूट, लकड़ी, नील उत्पादन शोधक कारखाना, चपला, खिलारी तथा डालमिया में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई। स्वतंत्रता पूर्व बिहार एक प्रमुख औद्योगिक राज्य था। MZR में देश की भी स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त कुटीर उद्योग का भी विकास हुआ। भागलपुर रेशम के वस्त्र व कालीन के लिए प्रसिद्ध रहा है। बाद में लघु उद्योगों की भी स्थापना हुई। बिहार औद्योगिकीकरण में आरंभिक विकास के बाद अन्य राज्यों से पीछे चला गया। विभाजन के बाद अधिकतर खनिज प्रधान उद्योग झारखंड में चले गए। इतना ही नहीं, बिहार के मैदानी भागों में स्थित कृषि पर आधारित उद्योग, चीनी, जूट, वस्त्र तथा कागज उद्योग धीरे धीरे रुग्णता के शिकार हो गए और वर्तमान में बिहार एक औद्योगिकीकृत राज्य नहीं है। वर्तमान स्थिति। स्थापित एवं मशीनरी लागत के अनुसार वृहत एवं मध्यम औद्योगिक इकाई बंद, रुग्ण, मांग 248, केवल 22 जिलों में, पटना, वैशाली। पहला पंजीकृत लघु उद्योग 1261 390, अति लघु उद्योग 72,767 26%, घरेलू उद्योग 44,413 24.36%, कुल 1,18,441, कुल लागत 234 44,701 लाख रुपए। BIFR के प्रावधानों के तहत वृहत तथा मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों में से 11 इकाइयों को रुग्ण घोषित किया गया है एवं इनके पुनर्वास की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसमें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर बरौनी कटिहार की जूट मिल, बेतिया की NMP शुगर मिल, औरंगाबाद की सोन वनस्पति लिमिटेड, बक्सर का डुमराव टेक्सटाइल, अमझोर का पाइराइट्स फॉस्फोट एवं केतिकल्ड। इसके अतिरिक्त निम्न को बंद करने की योजना है। पहला है चंपारण शुगर, दूसरा है जोन मैली पोर्टलैंड सीमेंट जपला, तीसरा है हथुआ वनस्पति गोपालगंज, चौथा है आर्यभट्ट पेपर मिल दरभंगा तथा पांचवा जूट इंडस्ट्रीज गोपाल जूट इंडस्ट्रीज दरभंगा मुख्य है। बिहार स्कूटर्स मिल पतुहा, बिहार पल्प मिल बगहा, SLL स्टील बक्सर। उद्योगों में लगे कच्चे मालों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है।
पहला है कृषि आधारित, चीनी, वस्त्र, तंबाकू, चावल, दाल, आलू, चमड़ा तथा वनस्पति उद्योग। दूसरा वन आधारित, लकड़ी, रेशम तथा लौह उद्योग। तीसरा है खनिज आधारित, सीमेंट, इंजीनियरिंग, रासायनिक तेल शोधक। चौथा है अन्य, पहला ईंट भट्ठी, इमारती पत्थर, बालू घाट, इसमें भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। दूसरा है पर्यटन,